डी उसी पीपल ऑफ पाकिस्तान रिप्लायर हजरत हसन इब्ने साबित कहते हैं कि हाँ मैंने पूरे दुनिया का मुताला किया, पूरे दुनिया को छान डाला, लेकिन हमारे नबी से ज्यादा कोई हुस्नो जमील वाला देखा नहीं। इसीलिए तो हमारे रजा, आपके रजा, बरेली का इमाम आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदीन और मिल्लत इमाम इश्क व मोहब्बत सुन्नियत की जान, हक्कानियत की पहचान इमाम अहमद रजा खान बरेली के बरेली से बैठकर कुफर की ताबूत पर आखिरी ठोकते हुए जब ऐलान करते हैं तो यूं कहता है या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, वही बोले सिदरा वाले जमने जाके ताले सभी मैंने जान डाले, तेरे पाए का ना पाया, तुझे हम पे खुदाया, तुझे फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद व फ़ुरक़ानुल हमीद इन्ना सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुत्तीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमनी भी सरोसामा मददे क़िबले दी मददे क़ाबाइमा मददे क़ादरियम नाराया गौसे आज़म मिज़नम दमजे शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मिज़नम। मोहतरम हज़रात, आइए मैंने कुरान मुक़द्दस से एक मारूफ और मशहूर आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। इसका तर्जमा व मफ़हूम बताने से पहले हम और आप एक मर्तबा का इनामदार मक्की मदनी की ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार हुजूर सरबराए नूर मुस्तफ़ा जान रहमत की बारगाह रिसालत में झूम झूम कर कह दिया दुरूद व सलाम पेश करिए। पढ़िए बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा मुहम्मद व अला अली सय्यदिना व अला अली सय्यदिना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, आदत के मुताबिक 2-3 शेर पढ़ता हूँ, आप हज़रात सुनने के लिए तैयार हैं? तैयार है? मचल के कह दे या रसूल अल्लाह, या हुसैन, या हुसैन। आप हजरत के बारगाह में मैं गुजारिश करता हूँ कि आप हजरत थोड़ा करीब आ जाइए ना, करीब आ जाइए, करीब आ जाइए। आगे चला सुन, आगे चला सुन, बोलते भालो लगता, आगे सुन, एक आगे चला सुन, दो बोले एक आगे सुन। हजरत में शेर पेश करता हूँ, मुलाजा। सुभान अल्लाह। शायर कहता है, नबी का जिक्र करूं तो जबान खुशबू दे, नबी का जिक्र करूं तो जबान खुशबू दे, जहां भी जिक्र नबी हो वो मकान खुशबू दे। नबी का जिक्र करूं तो जबान खुशबू दे, जहां भी जिक्र नबी हो वो मकान खुशबू दे। और बिखरती बिखरती वो फजाओं में जुल्फों को अपनी बिखरती, वो फजाओं में जुल्फों को अपनी, ये जमीन झूम उठे आसमान खुशबू दे, ये जमीन झूम उठे आसमान खुशबू दे। घर मिल जाए, मचल के कह दे या रसूलुल्लाह, घर मिल जाए, घर मिल जाए पसीना मेरे आका का, घर मिल जाए दुल्हन को पसीना मेरे आका का, तो एक फर्द नहीं खानदान खुशबू दे। सुभान अल्लाह, तो एक फर्द नहीं खानदान खुशबू दे। और हजरात, शायर फरमाता है, जरा दिल लगी के साथ कह दे सुभान अल्लाह, कह दे या रसूल अल्लाह। करबला में हम शबी हैं, करबला में हम शबी हैं पैगंबर के सामने, करबला में हम शबी हैं पैगंबर के सामने। तलवार खुद ही झुक गई, तलवार खुद ही झुक गई अकबर के सामने, तलवार खुद ही झुक गई अकबर के सामने। यूं मुस्कुराए फौजे सितंबर के सामने, यूं मुस्कुराए फौजे सितंबर के सामने। सब बौने हो गए अली असगर के सामने, सब बौने हो गए अली
और दीने नबी मिटाने, दीने नबी मिटाने हजारों जो आए थे, दीने नबी को मिटाने हजारों जो आए थे, वो नाकाम हो गए 72 के सामने। सुभान अल्लाह, वो नाकाम हो गए 72 के सामने। और अहमद रजा की जात पर, अहमद रजा की जात पर उंगली उठाई तो, अहमद रजा की जात पर उंगली उठाई तो तड़पेगी तेरी लाश तेरे घर के सामने, तड़पेगी तेरी लाश तेरे घर के सामने। हजरत मोहतरम, बगैर वक्त को जाया करते हुए मैं शुरू होता हूँ। हजरत मोहतरम, अभी हम दुरूद पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? दुरूद पढ़ रहे थे। फैजान दुरूद से आपको थोड़ा माला माल कर दूं। आप सुनना चाहते हैं? दरूद शरीफ का फैजान सुनना चाहते हैं? थोड़ा मचल के कह दे, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर कबीरा। एक मर्तबा एक सहाबी रसूल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में अर्ज करते हैं, हाजिरी देते हैं, लब्बैक या रसूल अल्लाह की सदा बुलंद करते हैं और कहने लगते हैं, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, मैं एक अरीजा लेके आपके पास आया हूँ। हुजूर, मेरा अरीजा ये है। हुजूर ने बताया, सरकार ने बताया, जरा बताओ तुम्हारा अरीजा क्या है? उस सहाबी रसूल ने बताया, हुजूर मेरा अरीजा ये है कि मैं आपको एक दिन अपने घर में दावत करना चाहता हूँ, मेरी ये दिल की ख्वाहिश है। अल्लाहु अकबर कबीरा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका अरीजा को कबूल किया, दावत कबूल कर लिया। दावत कबूल करने के बाद हजरत ने तारीख दी, दिन मुतय्यन कर दिया। हजरत मोहतरम, दिन मुतय्यन होने के बाद जब चंद लम्हे, चंद दिनें गुजर गई, जब वो दिन आया, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उसी सहाबी रसूल के बारगाह में पहुंचते हैं, सहाबी रसूल के बारगाह में पहुंचने के बाद उस सहाबी रसूल बड़ी इज्जत के साथ हुजूर की इस्तकबाल करते हैं, घर के अंदर ले जाते हैं, एक पर्सनल रूम में हुजूर को आराम फरमाने के लिए जगह देते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। हुजूर आराम फरमाने लगते हैं, सहाबी रसूल खुशी में झूम उठते हैं। हजरत मोहतरम और बावर्ची खाना, जिसको हम लोग किचन रूम बोलते हैं, किचन रूम में जाते हैं। किचन रूम में जाने के बाद खुशी से दरूद शरीफ पढ़ रहे हैं, खाना बना रहे हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। चावल बन गया, दाल बन गई। हजरत मोहतरम, जो भी सब्जियां बनानी थी सब बन गई, जो भी करना था सब हो गया। लेकिन हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो स्पेशल चीज लाए थे, तो वो सहाबी रसूल जो स्पेशल मार्केट से लेकर आए थे, उसको पकाने के लिए जब वो चूल्हे पे रखते हैं ना, आग के ऊपर रखते हैं, तो आग अपने आप बुझ जाती है, आग अपने आप बुझ जाती है। फिर वो क्या करते हैं, वो हंडी जिसमें वो चीज रखा हुआ था, उसको जो हटाते हैं, आग से उतर लेते हैं, तो जैसे ही उतरते हैं ना, तो आग अपने आप जलने लगती है। फिर वो डाला, फिर आग बुझ गई, फिर उसने हटाया, आग अपने आप जलने लगी। अल्लाहु अकबर कबीरा। सहाबी रसूल परेशान, किचन रूम से बाहर आने लगा, रूम से बाहर, बाहर से रूम, इस तरह होने लगा। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते हैं, ये सहाबा इधर आओ, लब्बैक या रसूल अल्लाह की सदा बुलंद करके सहाबी रसूल के बारगाह में अर्ज कर हाजिर होते हैं और मेरे आका फरमाते हैं, जरा बताओ परेशानी क्या है, मामला क्या है? अल्लाहु अकबर कबीरा। सहाबी रसूल तारा सब कुछ बता रहे हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। सहाबी रसूल ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, मैंने सुबह मार्केट गया था, मार्केट जाने के बाद सब्जी खरीदा, बहुत कुछ खरीदा। मैंने जो चिकन की दुकान पे गया, चिकन ना लिया, फिर मैंने सोचा आपको मछली खाना पसंद होगा, तो मैं अल्लाहु अकबर कबीरा। सहाबी रसूल फरमाया, या रसूल अल्लाह, आपको मछली खाना पसंद होगा, इसी वजह से मैंने मार्केट से एक पसंदीदा मछली जो मैं मार्केट से लेकर आया, अपने हाथों से खरीदा। खरीदने के बाद मैं घर पे लेके आया, घर पे लाने के बाद मैंने उसको अपने हाथों से तैयार किया, काटा पीटा छेड़ा, जो भी करना था सब कुछ कर लिया। या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, उसको पकाने के लिए जब भी मैं आग के ऊपर रखता हूँ, तो आग अपने आप बुझ जाती है। जैसे उसको हटाता हूँ, तो आग अपने आप जलने लगती है। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे नबी मुस्कुरा रहे हैं, कहते सुभान अल्लाह। मेरे नबी मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे हैं, सहाबा, मेरे नबी मुस्कुरा रहे हैं। सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, क्या मैं पूछ सकता हूँ इस मुस्कुराहट के पीछे राज क्या है, बात क्या है? या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, जरा बता दिया जाए। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे नबी अर्ज करते हैं, ये सहाबा जरा सुनो, एक दिन सफर जो समंदर की सफर कर रहे थे, मेरे कुछ सहाबी कश्ती में बैठे हुए थे, मंजिल मकसूद बहुत लंबी थी, इसी वजह से सहाबी रसूल वहाँ बैठ के सोचने लगे, क्यों ना हम
आका पर क्यों ना हम अपने आका पर दरूद शरीफ पढ़ते पढ़ते मंजिल मकसूद तक पहुंच जाते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। जब उस कश्ती में साहबी रसूल दरूद पढ़ रहे थे तो ये मछली समंदर में रहकर अपने जुबान तो नहीं थी, दिल की हालत से खुदा को पुकार कर कह रहा था, ये खुदा तूने मुझे ज़बान नहीं दिया लेकिन तूने मुझे 2 कान दिया है, मैं इसके जरिया से तेरे नबी का दरूद सुन लेता हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। इसी वजह से एक बार दरूद शरीफ सुना, दरूद शरीफ सुनने की वजह से अल्लाह को मछली की वो अदा पसंद आ गई। इसी पसंदीदा की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने उस मछली के ऊपर पूरे दुनिया की आग को हराम कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर कबीरा। जरा बताओ मुसलमानों, मेरे नौजवान साथियों से मैं पूछना चाहूंगा, जरा बताओ कि एक बार दरूद शरीफ सुनने से, एक बार दरूद शरीफ सुनने से, सिर्फ एक बार दरूद शरीफ सुना, उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नम की आग को, दुनिया की आग को उस पर हराम कर दिया। तो क्यों हम तो उम्मत रसूल है, उम्मत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती है, तो क्या हम दरूद पढ़ेंगे, हम नबी की जिक्र अज़कार करेंगे? जो कहता है आजकल जो दरूद पढ़ना शिर्क व बिदअत है, फातिहा करना शिर्क व बिदअत है, उनसे जाके कहो कि जब समंदर की मछली दरूद सुनने से उसके ऊपर जहन्नम की आग माफ हो सकती है, तो क्या हम तो उम्मत मोहम्मदी है, तो मोहम्मदी उम्मत होने के बाद अगर हम नबी पर दरूद पढ़ेंगे तो हमारे ऊपर जहन्नम की आग क्यों नहीं माफ हो सकती? इसीलिए तो शायर कहता है, उसी पे मेहरबान रब्बे गफूर होता है, उसी पे मेहरबान रब्बे गफूर होता है कि जिसके सीने में इश्क़े हुजूर होता है। रे आशिकाने अंबिया दरूद पढ़ो, दरूद पढ़ने से चेहरे पे नूर होता है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आइए हजरत, इसी बात पर हम सब एक बार अपने आका पर दरूद भेजते हैं, दिल को लव लगाए, मदीने की याद में दरूद पढ़े। पढ़िए सब आवाज बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ले आला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद वाला आले सय्यिदना वाला आले सय्यिदना मौलाना मुहम्मद। हजरत, शायर क्या कहता है? शायर ने कहा, उसी पे मेहरबान रब्बे गफूर होता है कि जिसके सीने में इसके हुजूर होता है। और ए आशिकाने अंबिया दरूद पढ़ो, दरूद पढ़ने से चेहरे पे नूर होता है। जरा बात आई है नूर की, तो मैं चंद बातें आपको बता दूं। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर का जलवा ये है, मेरे नबी की शक्ल सूरत बहुत खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है जब आदमी देखते ना तो देखते रह जाता है। अल्लाह अकबर कबीरा। एक दफा 2 सहाबी रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में हाजिर होते हैं और कहने लगते हैं, लब्बैक या रसूलल्लाह, लब्बैक या रसूलल्लाह। रसूलुल्लाह ने फरमाया, बताओ क्या मामला है? वो 2 सहाबी बताने लगे, या हुजूर मैं आपके बारगाह में आया हूँ, या रसूलुल्लाह आपकी बारगाह में कुछ दीन की बातें हमें बताई जाए। हजरत, इशा की नमाज के बाद वो दोनों सहाबी आए। जब आए ना तो रात गुफ्तगू होते होते रात की अंधेरी हो गई, आधी रात बीत गई। आधी रात बीतने के बाद जब वो सहाबी रसूल वहां से बात गुफ्तगू खत्म होने लगा, खत्म हो गई, तो वो गुफ्तगू खत्म होने के बाद जब सहाबी रसूल वहां से निकले, तो जैसे ही हुजराए रसूल, हुजराए मुबारक से निकल रहे हैं ना, तो तारीखी रात, बहुत अंधेरी रात, कुछ दिख नहीं रहा था। अल्लाह अकबर कबीरा। दोबारा हुजूर के बारगाह में पेश करना हाजिर होते हैं, लब्बैक या रसूलल्लाह की सदा बुलंद करते हैं और कहने लगता है, या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह, बहुत तारीखी रात है, बहुत अंधेरी रात है, या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह, कुछ नजर नहीं आ रहा है, कैसे जाऊं? घर जाने के लिए कुछ जरिया भी नहीं है, हमने टॉर्च और कुछ नहीं लाया है, या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह, जाऊं तो जाऊं कैसे? मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक डंडा पड़ा हुआ था, उस डंडा को लिया और अपने दस्ते मुबारक को, अपने हाथ मुबारक को उस डंडे पे घुमाया ना, तो बल्ब की तरह चमकने लगे, रॉड की तरह चमकने लगे। अल्लाह अकबर कबीरा। रोशन हो गए, इतना रोशनी कि जैसे दिन की तरह दिखने लगा। उसी रोशनी को दिखाकर दोनों सहाबी रसूल घर चले गए। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
इतने खूबसूरत थे, इतने ब्यूटीफुल थे, इतने हैंडसम थे कि एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे दुनिया के सामने चैलेंज करते हैं, जिससे हम और आप हजरत हस्सान इब्ने साबित के नाम से जानते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत हस्सान इब्ने साबित पूरे दुनिया के सामने चैलेंज करते हैं और कहने लगता है, ये दुनिया वालों जरा सुनो, ये दुनिया वालों जरा सुनो, मैं चैलेंज करता हूँ पूरे दुनिया के सामने कि हमारे नबी से ज्यादा कोई खूबसूरत है ही नहीं, हमारे नबी से ज्यादा कोई ब्यूटीफुल है ही नहीं, हमारे नबी से ज्यादा कोई हैंडसम है ही नहीं, हमारे नबी से ज्यादा कोई खूबसूरत है ही नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं आलम तसव्वुर में हजरत हस्सान इब्ने साबित से सवाल किया, ये हस्सान इब्ने साबित, डिड यू सी फेस ऑफ हजरत आदम? रिप्लाई नो। डिड यू सी फेस ऑफ हजरत नूह? रिप्लाई नो। डिड यू सी फेस ऑफ हजरत जकरिया? रिप्लाई नो। डिड यू सी फेस ऑफ हजरत अय्या? रिप्लाई नो। डिड यू सी फेस ऑफ हजरत इब्राहिम? रिप्लाई नो। डिड यू सी फेस ऑफ हजरत इस्माइल? रिप्लाई नो। डिड यू सी फेस ऑफ हजरत जकरिया? रिप्लाई नो। डिड यू सी फेस ऑफ हजरत मूसा? रिप्लाई नो। डिड यू सी फेस ऑफ हजरत ईसा? रिप्लाई नो। डिड यू सी पीपल ऑफ पाकिस्तान? रिप्लाई नो। डिड यू सी पीपल ऑफ अफगानिस्तान? रिप्लाई नो। डिड यू सी पीपल ऑफ जापान? रिप्लाई नो। डिड यू सी पीपल ऑफ चीन? रिप्लाई नो। डिड यू सी पीपल ऑफ अफगानिस्तान? रिप्लाई नो। डिड यू सी पीपल ऑफ हिंदुस्तान? रिप्लाई नो। डिड यू सी पीपल ऑफ अफगानिस्तान? रिप्लाई नो। मैंने हजरत हस्सान इब्ने साबित से सवाल किया, या हजरत हस्सान इब्ने साबित, जब आपने हजरत आदम को ना देखा, हजरत नूह को ना देखा, हजरत शीश को ना देखा, हजरत याकूब को ना देखा, हजरत इब्राहिम को ना देखा, या हजरत हस्सान इब्ने साबित, जब आपने पूरे दुनिया का मुताला नहीं किया, ना पाकिस्तान देखा, ना अफगानिस्तान देखा, ना श्रीलंका देखा, ना चीन देखा, ना जापान देखे, तो आपने कैसे कह दिए कि हमारे नबी से ज्यादा ब्यूटीफुल, हमारे नबी से ज्यादा हैंडसम, हमारे नबी से ज्यादा शक्लो सूरत वाला आज तक कोई दुनिया में नहीं है और सुबह क़यामत तक कोई नहीं आएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं हजरत हस्सान इब्ने साबित से सवाल करता हूँ, ताला में तसव्वुर में सवाल करता हूँ, ए हजरत हस्सान इब्ने साबित, जरा हमें बताया जाए, कोई ऐसा इंसान है, कोई ऐसा शख्स है, कोई आपसे ज्यादा नबी की जिंदगी पाई हो, हर नबी की जिंदगी पाई हो? अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत हस्सान इब्ने साबित अर्ज करते हैं, मैंने एक आदमी का, एक शख्स का नाम सुना हूँ जो हजरत आदम की जिंदगी पाई है, हजरत नूह की जिंदगी पाई है, तमाम नबियों की जिंदगी पाई है, आलम इस्लाम पूरे दुनिया का मुताला किया है। अल्लाह अकबर कबीरा। मैंने उससे पूछा, जरा बताया जाए कि वो कौन है? उन्होंने बताया, वो हजरत जिब्रील अमीन है। मचल के कह दे सुभान अल्लाह, वो हजरत जिब्रील अमीन है। मैं हजरत जिब्रील अमीन के बार-बार में अर्ज करता हूँ, हजरत जिब्रील अमीन, Did you see face of Hazrat Adam? Reply yes. Did you see face of Hazrat Nuh? Reply yes. Did you see face of Hazrat Zakaria? Reply yes. Did you see face of Hazrat Yaqub? Reply yes. Did you see face of Hazrat Isa? Reply yes. Did you see face of Hazrat Musa? Reply yes. Did you see people of Afghanistan? Reply yes. Did you see people of Africa? Reply yes. Did you see people of Japan? Reply yes. Did you see people of Sri Lanka? Reply yes. Did you see people of Pakistan? Reply yes. हजरत हस्सान इब्ने साबित कहते हैं कि हाँ, मैंने पूरे दुनिया का मुताला किया, पूरे दुनिया को छान डाला, लेकिन हमारे नबी से ज्यादा कोई हुस्नो जमील वाला देखा नहीं। मशरिक से लेकर मगरिब तक, जमीन से लेकर आसमान तक, मैंने पूरे दुनिया को मुताला किया, उल्टा पलटा कर देखा, लेकिन हमारे नबी से ज्यादा कोई खूबसूरत दुनिया में मुझे दिखाई नहीं। और मेरी यही दावा है कि कल क़यामत तक कोई आएंगे भी नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा। इसीलिए तो हमारे रजा, आपके रजा, बरेली का इमाम आला हजरत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिदीन और मिल्लत इमाम इश्क और मोहब्बत, सुन्नियत की जान, हक्कानियत की पहचान, इमाम अहमद रजा खान बरेली से बैठकर कुफर की ताबूत पर आखिरी ठोकते हुए जब ऐलान करते हैं तो यूं कहता है, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। वही बोले सिद्रा वाले, हमने जाके ताले, सभी मैंने जान डाले, तेरे पाए का ना पाया, तुझे हमदे खुदाया, तुझे यकनायक बनाया, तुझे हमदे खुदाया, तुझे यकनायक बनाया। अल्लाह अकबर कबीरा। हमारे नबी से ज्यादा कोई आजकल के दौर में हुस्न जमील देख के हमारे नौजवान मशरूफ रहते हैं, मशगूल रहते हैं। मैं उन्हें ये इस्लाह देना चाहता हूँ
एक रास्ता बताना चाहता हूँ। अब दुनिया से मोहब्बत ना करो, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करो, नबी की जिंदगी मुताला करो, साहबी इकराम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी मुताला करो। उसकी जिंदगी क्या थी? अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत मोहतरम, वक्त की बड़ी किल्लत है और मैं यहीं से अपनी तकरीर को खत्म करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला के बारगाह में तौबा करता हूँ कि लफ्ज़न सोहबन ज़बार ज़ेर पेश मारूफ मसूल वगैरह में अगर किसी चीज़ की गलती हुई हो तो अल्लाह तबारक व तआला मुझे माफ़ करे। ला अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।